अहंकारी व्यक्ति को उसका अहंकार लोहे की जंग की तरह उसी को खा जाता है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार को अपने मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। वह उसमें इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी, मानो कि वह मूर्तियाँ हमसे बातें करती हो। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की बहुत ही प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। इसी के कारण जैसे सामान्यतः होता है उसी तरह उस मूर्तिकार के अंदर का अहंकार जाग उठा। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उसके बोलने का तरीका बदल गया। अहंकार में वह अंधा हो चुका था। फिर कुछ सालों बाद उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो उसे मृत्यु से भय लगने लगा। तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। बहुत सोचने के बाद अंततः उसे एक युक्ति सूझी गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 11 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियाँ दिखने में हूबहूब उसके समान थीं। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियाँ इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही न रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्तिनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति काम कर गई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक जैसी मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था। अंततः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियाँ कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत कर पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि असंभव, मेरे बनाई मूर्तियाँ सर्वदा त्रुटिहीन होती है। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजान मूर्तियाँ बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर यमलोक वापस चला गया। अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी ना होने दे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।